एवरीवन, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया है तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो नए लोग देखेंगे मेरे वीडियो को तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। और जो फ्रेंड ने सब्सक्राइब, लाइक कर दिया है वो शेयर करना है और लोगों को बताना है जो मेरा अच्छा वीडियो अगर लग रहा है तो सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आज का टॉपिक रहेगा ये कि पावर यानी पावर में आपको तीन चीजें होती है। किलोवाट भी होती है, केवीए भी होता है और केवीआर भी होता है। आपको किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में आपको मिलता है KWH, KVH और KVRH, ये आपको मिलता है। तो सिंगल फेज में आपको KWH में रीडिंग आती है, लेकिन थ्री फेज में आपको KVH के रूप में आती है। तो केवीएच ग्रुप में क्यों आते हैं? अगर केवीएच और केडब्ल्यूएच अगर दोनों हम बराबर करने की कोशिश करते हैं पावर फैक्टर मेंटेन करके, तो अगर लोड अनबैलेंस होता है तो केवीएच की रीडिंग ज्यादा होती है केडब्ल्यूएच से, और उसी से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है बिजली का बिल आपको लेता है। तो मैं जो है तीनों क्या 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 होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे छोटा ही एग्जाम्पल, आपको रेस्टोरेंट में जाते हैं, बर्गर किंग में या मैगडी में जाते हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक मिलता है। कोल्ड ड्रिंक में जैसे ग्लास में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, और कोल्ड ड्रिंक जो इस लेवल तक रहेगा एक्चुअल कोल्ड ड्रिंक। ये जो है आपको झाग के रूप में मिलेगा। ये तो मैगडी वाला या जो भी है, कोल्ड ड्रिंक का पैसा तो लेते हैं आपको इतने के लेते हैं, लेकिन आपको जो है ये इस रूप में कोल्ड ड्रिंक मिलता है। तो ये जो मिलता है आपको किलोवाट मिलता है, ये KVAH मिलता है, और ये जो है ये झाग जो है आपको KVA है, किलोवाट है, और ये KVAR है। तो ये चीजें आपको कोल्ड ड्रिंक के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है, यू इजिली आप समझ सके। जो झाग जो रूप में यानी वेस्टेज पावर जिसको बोलते हैं, यूजलेस पावर, कोई यूज में नहीं है, या आपके यूज में नहीं है, हमारे यूज में नहीं है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में जो केवीआर जो है किसी के यूज में नहीं होता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं वो मेंटेन करने में। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। देखिए किलोवाट जो है KWH के रूप में इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है, और केवीए हो जाता है KVAH। तो थ्री फेज में आपको इस रूप में आपको रीडिंग मिलता है, और सिंगल फेज में आपको इस रूप में मिलता है। तो थ्री फेज में आपको इसको यहां तक पहुंचाने के लिए हम जो है पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं। तो पहला जो किलोवाट एक्टिव पावर है, दूसरा जो है केवीए जो है अपारेंट पावर बोलते हैं, और तीसरा जो है रिएक्टिव पावर केवीआर होता है। कैसे होता है मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे आप मोटर चला रहे हो, एक मोटर आपने चलाया, इसमें बिजली दे दिया, बिजली कहां से दिया? बिजली आपको जो है केवीए से मिला। केवीए यानी ट्रांसफार्मर से बिजली मिला। लेकिन कोई भी केवीए वाला जिसपे नेम प्लेट पे केवीए लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर हो या डीजी हो, यूपीएस हो, इन्वर्टर हो या एमसीबी हो, जिसमें एम्पियर लगा हो, केवीए का मतलब होता है वोल्ट, किलो वोल्ट एम्पियर। तो जिसमें एम्पियर लगा होता है, ये उसका जो 100% हम यूज नहीं करते हैं, 80% ही हमें यूज करना है, उससे ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। तो उसके एफिशिएंसी के लिए तो आपको केवीए या वो कितना भी केवीए का उसका 80% यूज करेंगे। लेकिन मोटर जो है, ये मोटर जो है जिससे चलने वाला, इससे ये पावर देता है, तो यहां से यहां जाने के लिए आपको 20% का लॉस होता है। 80 जो आपको जो है 80% 20% का लॉस होता है। तो 80% यूज करके मोटर को चलाते हैं, केवीए के रूप में मिलता है। लेकिन इनके से आपको जो है लोड अनबैलेंस हो या कुछ हो, तो उसमें केवीए AR के यूज करते हैं। तो उसका डिफिनेशन में बताऊंगा जी क्या होता है। तो आपको किलोवाट केवीए, किलोवाट एक्टिव पावर हो गया,
केवीए एपारेंट पावर हो गया, और केवीएआर जो है आपको रिएक्टिव पावर हो गया, जो यूजलेस पावर के रूप में हम बोलते हैं। जैसा आपने कोल्डिंग के एग्जाम्पल या मोटर के एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया। ये मोटर में आपको जो कोई भी जो है लोड जुड़ा रहेगा, इसको मूव कराएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और इसे जो है आपको जो है जो भी चीज चलेगा उसको मूव करेगा, उससे काम लेगा। तो किलो के डब्ल्यू का मतलब होता है किलोवाट, केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, और केवीएआर का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। ये जो दोस्त मेरे फ्रेंड्स मित्र, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको इस पहले लिख देता हूं, जब आप नोट डाउन भी कर सके और एक एक उसको समझ सके। तो समझाने के व्यू से मैं एक एक समझाते जाऊंगा, और आप नोट भी करेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ये आपके लिए सही रहेगा। और कहीं भी आप बता सकते हैं, आपको माइंड में आ जाएगा ये चीजें। तो केवीआर देखिए, के डब्ल्यू मतलब किलोवाट, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर, और केवीआर किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। और तीसरा देखिए डिफरेंस बता रहा हूं, जैसे ये तीन चीजें हैं, आपको टॉपिक है जैसे किलो वाट, केवीए और केवी इसी का डिफरेंस, इसी का जो मैं आपको ये टॉपिक है, इसी के बारे में बता रहा हूं। तो यहां तक क्लियर हो गया। थर्ड डिफरेंस आपको, किलोवाट का पावर जब निकालते हैं तो वी आई कॉस फाई होता है, 3 फेज होगा, √3 लग जाएगा। अब वी मतलब वोल्ट हो गया, और आई फॉर एम्पियर कॉस थीटा मतलब आपको पावर फैक्टर हो गया। इसी तरह केवी में वोल्ट और एम्पियर होते हैं, इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है, और इसमें साइन फाई होता है। ये जो केवीआर का फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं क्या क्या उस चीज में, उस रेटिंग में चलते हैं, उसका एक एक इक्विपमेंट में थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में मैं समझा रहा हूं। तो पहला जो किलोवाट, किलोवाट आपको किलोवाट मोटर के रूप में, फैन के रूप में, लाइट के रूप में, टेलीविजन, जितने भी जिस इक्विपमेंट पे, एसेट्स पे आपको वाटेज लिखा हो, किलोवाट लिखा हो, और वो जो है किलोवाट के, उसको जो है किलोवाट के रूप में माना जाता है। दूसरी केवीए, केवीए में आपको जो है ट्रांसफार्मर होता है, इन्वर्टर होता है, यूपीएस, एमसीबी, टीपीएन, जितने भी एम्पियर रेटिंग में होती है वो जो आपको केवीए के रूप में होता है। और केवीआर में आपको कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर माइक्रोफैराड में जो आप देखते हैं, लेकिन उसको केवीएआर के रूप में यूज करते हैं। जैसे आपको पावर फैक्टर पैनल है, कैपेसिटर पैनल बोलते हैं, ये पीएफसी पैनल बोलते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर बोलते हैं, तो एपीएफसी हो गया। तो ये जो है, ये आपको जो है केवीएआर के रूप में इसको यूज करते हैं, केवीए के रूप में ये यूज करते हैं, और किलोवाट के रूप में ये यूज करते हैं। अब मैं एक एक डिफिनेशन के बारे में एक एक डिफिनेशन बताऊंगा। जैसे किलोवाट, तो किलोवाट का वर्क जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिथियम मोटर, और मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर, जैसे पंप जुड़ा है या कुछ और जुड़ा है, तो इससे जो आपको मैकेनिकल एनर्जी में आपको मिलेगा। तो एक केवीए हो गया। वही दूसरी चीज केवीए, केवीए मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी लेकर केवीए जो है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेता है। कैसे लेता है भैया? जैसे जनरेटर है, जनरेटर में आपको जनरेटर चलेगा, अल्टरनेटर में जुड़ेगा, और अल्टरनेटर से जो कपलिंग से जुड़ा रहता है, और अल्टरनेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो है मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्टेड एनर्जी हो गया। अब केवीआर जो है रिएक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर इज यूजलेस विच ओनली फ्लो बिटवीन सोर्स एंड लोड। ये जो है सोर्स और लोड के बीच में होता है, यूजलेस पावर होता है, और ये जो पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे हम केवीए के रूप में बिजली लेते हैं तो किलोवाट के रूप में हमें मिलता है। तो कोशिश करते हैं पावर फैक्टर से जो केवीए के रूप में मेंटेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आपको पावर फैक्टर पैनल या कैपेसिटर पैनल का यूज किया जाता है। अब देखिए ट्रायंगल में बताता हूं। ट्रायंगल में अब जैसे ट्रायंगल ऐसे होता है, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा भी होगा, जे
पी और बी और एच, ये बेस हो गया, ये बेस है। आपको जो ये जो ये पी, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको जो देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। ये जो है आपको cos थीटा, यानी cos थीटा मतलब पावर फैक्टर जो है ऐसे निकालते हैं, यानी किलोवाट में आपको जैसे किलोवाट बाई केवीए होता है, इस रूप में आपको क्या मिलता है, चीज आपको जो है पावर फैक्टर मिलता है। दूसरी चीज इसी तरह हमने जो आपको बताया साइन फाई, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, यानी इस बाई इसका भाई इसका डिवाइड करेंगे। ये जो ट्रायंगल के रूप में आपको क्लियर कर दिया, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा किलोवाट, केवीए और केवीएआर। ये जो है आपको एनर्जी के रूप में के डब्ल्यू को के डब्ल्यू एच बोलेंगे और केवीए को केवीए एच बोलेंगे। ये आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में मिलता है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो मेन जो है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स जो है, मेन सोर्स आपको केवीए के रूप में होता है, उसको यूज करते हैं किलोवाट के रूप में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जो लोग नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करें, और लाइक करना तो कोई भूले ना। और ये वीडियो खत्म करने के साथ साथ मैं आपको थैंक यू करना चाहता, जो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है।